सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में कारक प्रकरण को देखेंगे। मित्रों, कारक को पढ़े बिना हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाते हैं। कारक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कारकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे यह प्रकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा आपको समझाने के लिए। तो आज हम कारक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं। मित्रों, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। समझ लीजिए, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के द्वारा जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है। एक उदाहरण देखिए। हे मनुष्यः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। इसका अर्थ हुआ, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को गांवों में धन देता है। अब ये उदाहरण आप दिमाग में रखिए और इस उदाहरण को दिमाग में रखते हुए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने आप खोजने हैं। तो अपने आप आपको कारक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारे पास। ये प्रश्न 4, 5, 6 प्रश्न जो हमारे पास हैं। सबसे पहले तो कह, दूसरा किम, तीसरा केन, और चौथा केभ्य, और पांचवा कस्मात, और छठा कुत्र। इन जो 5 जो एक प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनको आपने समझ लिया, समझो आपने कर्ता को समझ लिया। इन प्रश्नों के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। क ददाती, क ददाती, कौन है देने वाला? देने वाला जो है वो जयदेव है उस उदाहरण में। तो जयदेव क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसमें कारक हो गया। कारक क्या हो गया? क ददाती जब हम देखेंगे तो जयदेव देने वाला हो गया और वो कर्ता कारक हो गया और प्रथमा विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से दूसरा जब हमारा प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न है वो है किम ददाती। किम ददाती, क्या दिया? क्या दिया? धनम दिया। तो जो दिया वो है कर्म, और ये द्वितीय विभक्ति का है। कर्म द्वितीय विभक्ति, तो कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार से अगला जो शब्द हमारे पास केन ददाती, किससे दिया, किसके द्वारा दिया गया? तो स्वहस्तेन, अपने हाथों से दिया गया, तो ये करण कारक हो गया, ये तृतीय विभक्ति है। इसके बाद केभ्य ददाती, किसके लिए दिया? तो किसके लिए दिया? ये निर्धनेभ्य, निर्धनों के लिए दिया। संप्रदान कारक हो गया, के लिए, चतुर्थी संप्रदाने। इसी प्रकार से कस्मात ददाती, कस्मात दिदा, कहाँ से दिया? तो कोष से दिया, अपने खजाने से दिया। ये क्या हुआ? अपादान कारक हुआ, ये पंचमी विभक्ति हुई। और कुत्र ददाती, कहाँ दिया? ग्रामे दिया, गांव में दिया। तो इसमें अधिकरण सप्तमी विभक्ति हो गया, ये अधिकरण सप्तमी विभक्ति। तो इन जब भी आपको ये पता करना है, उस वाक्य को पढ़िए और उसमें कौन सा विभक्ति, कौन सा कारक है, वो आप ये 4, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें जो हैं, 6 प्रश्न अपने आप से करिए और उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो आपको कारक भी मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इस प्रकार आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक जो मैंने उदाहरण दिया उससे आप समझिए कि इस प्रकार यहाँ जयदेव जो है इस कर्ता कारक है। इसका कर्ता कारक क्या है? जयदेव है। क्रिया से साक्षात संबंध है और अन्य कारकों का परंपरा से संबंध है, इसलिए ये सभी कारक कहे जाते हैं। किंतु इसी वाक्य में
कुछ शब्द हैं जैसे हे मनुष्या और नरदेवस्य, इनको कहीं प्रयोग में नहीं लाया गया है। तो इन दो पदों का ददाती क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं है, इसलिए ये दो पद कारक भी नहीं है। संबंध कारक तो नहीं है, परंतु इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है कारकों की जो संख्या है वो इस प्रकार से कारकों की संख्या 6 होती है। ये ध्यान रखिए, कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका एक उदाहरण से यहां से समझिए। एक श्लोक यहाँ पे दिया है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथेव च अपादान अधिकरणम इत्याह कारकाणि 60। मतलब 6 ये कारक जो इसमें इस प्रकार से बताए गए, लेकिन मुख्य रूप से जो कारक हैं संस्कृत के कारक वो कितने हैं यहाँ पर देख लीजिए। कारकों के भेद, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, करण कारक तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और अधिकरण सप्तमी विभक्ति का होता है। मित्रों, अब सभी कारकों का हम अलग अलग सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कारकम प्रथमा विभक्ति का ये कारक है और इसके बारे में हम सामान्य परिचय करते हैं। जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता, इसका एक सूत्र भी है, स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है इसको। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कि रामः पठति, तो राम पढ़ता है, तो प्रथमा विभक्ति हो गया। इसी प्रकार से कर्म कारक का सामान्य परिचय कर लेते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का होता है। द्वितीय विभक्ति कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्तुरीप्सिततम कर्म कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। अब इसका समझ लीजिए कि जिस कर्ता के क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि यहां पर दिया है रामा ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, मतलब गांव जाता है। इसी प्रकार से करण कारक का तृतीय विभक्ति का हम परिचय कर लेते हैं। करण कारक तृतीय विभक्ति, इसमें जो सूत्र है इसका वो है साधकतम करणम या कर्तृकरण यो तृतीया, ये भी इसका सूत्र है। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है और इसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण यहां पर देख लीजिए, कुछ उदाहरण दिए हैं। जागृति कलमेन लिखती, जागृति कलम से लिखती है। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जल से मुख को प्रक्षालित करती है, धोती है, मुंह धोती है। रामा दुग्धेन रोटिकाम खादति, राम दूध से रोटी खाता है। और सुरेंद्र पादाभ्याम चलती, सुरेंद्र पैरों से चलता है। तो से जो है इसका चिन्ह है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आता है संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का जो सूत्र है वो क्या है वो देख लीजिए। दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति स संप्रदानम इति कथ्यते। कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, ये इसका सूत्र है। कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, या हम बोल सकते हैं संप्रदाने च चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने च चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। इसका अर्थ समझ लीजिए, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। समझिए इसके उदाहरण के माध्यम से। निरपा निर्धनाय धनम यच्छति, राजा
निर्धनों के लिए धन देता है। बालका स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है। इसी प्रकार से अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और ये किस प्रकार से होती है? ध्रुवम अपाये पादानाम, ध्रुवम अपाये अपादानाम अपादाने पंचमी। हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपादाने पंचमी, अर्थात पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। इसका अलग होने के अर्थ में है, पृथक होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। निरपः ग्रामात आगच्छति, राजा गांव से आता है। तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। संबंध कारक की हम बात करेंगे षष्ठी विभक्ति की, तो षष्ठी शेषे, इसका सूत्र हम मान सकते हैं षष्ठी शेषे, संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जो शेष है वो सब षष्ठी है, जो शेष है वो षष्ठी विभक्ति में है। तो हम यहाँ देखेंगे कि रमेशा संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो संस्कृत की, ये संबंध है, संस्कृत की पुस्तक है। तो अब आता है अधिकरण कारक। शॉर्टकट में हम इसका भी परिचय कर लेते हैं। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, आधारो अधिकरणम सप्तम्ये अधिकरणे, ये इसका सूत्र है। आधारो अधिकरणम सप्तम्ये अधिकरणे च, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। उदाहरण देखिए, नृपः सिंहासने तिष्ठति, नृप राजा सिंहासन में बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में निवास करते हैं। तिलेषु तेलम विद्यते, और तिलों में तेल होता है। तो ये थे हमारे संस्कृत के कारक। अब कारक अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में कितने कारक होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी के कारक, सबसे पहले हिंदी में जो कारक हैं वो होते हैं 8। संस्कृत में जैसे 6 हुए तो हिंदी में कितने हैं? 8। उनके चिन्ह क्या हैं वो आप सामने यहाँ देख लीजिए कि कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है, कर्म का को, करण का से द्वारा, ये हिंदी के हैं और हिंदी संस्कृत से थोड़ा मिलता जुलता है। तो संप्रदान के को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में मैंने बताया, संबंध का, की, के, रा, री, रे ये आ जाएंगे। और अधिकरण में या पर का प्रयोग होता है और संबोधन ए, हे, अरे, ए, ओ, हाय। तो ये इस तरह से ये जो हैं हिंदी के कारक हैं और संस्कृत के कारकों का भी हमने पूरा वर्णन कर दिया हिंदी के कारक के लिए। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कारक प्रकरण को आप अच्छी तरह से जब समझेंगे तभी आप अनुवाद प्रकरण को समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।